जय श्री राम सभी भक्तजनों को। तो आज है कथा का 47वां दिन 47। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि श्री राम भगवान सीता मैया को समझा रहे हैं कि आप वन में न जाओ, आप वन में दुख पाओगी। लेकिन सीता मैया हैं जो कि मान ही नहीं रही हैं, वे साथ में चलने की जिद पर अड़ी हुई हैं। तो चलते हैं कथा की ओर अब आगे। तो माता पिता बहन और प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु, सब जन, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य के से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज होता है। भोग रोग के समान है और गहने भार रूप है, और संसार यम यातना यानी कि नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। ये सब कौन बोल रहा है? सीता मैया। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। और पर्णकुटी होता है पत्तों की बनी झोपड़ी, उसे पर्णकुटी कहते हैं। पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उधार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे। और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी मतलब कि बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के दिवस ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर ही मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे हैं, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवशेष के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा मैं अपने मन में जानकर कि हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं? आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी ही सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाले सारी थकावट को दूर कर दूंगी। सीता मैया समझा रही हैं कि जब आप वन में उस कठिन रास्ते पर चलेंगे तो मैं आपकी खूब सेवा करूंगी ताकि आपकी थकावट दूर हो सके। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा किया करूंगी, अर्थात पंखा झुलाया करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा।
समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला भला कौन होगा? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। मतलब कि ये सब क्वेश्चन किया है सीता मैया ने श्री राम भगवान से। ऐसे कठोर वचन बोलकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनको उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगे। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैर लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया और माता ने कहा कि बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर और रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। ये सब माता कह रही हैं। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन ही नहीं किया जा सकता, यानी कि बहुत ज़्यादा स्नेह था। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। आप शोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा नहीं छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करके कहूँ? उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिए और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह ही नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं।
ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? मतलब कि ये क्वेश्चन था। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ लेकर चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।